क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए नंबर सिस्टम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे, ठीक है। तो देखिए कहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। अब ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में, तो यही क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि पैटर्न जो टीसीएस बनाती है वही सेम टू सेम पूछती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इनमें से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। तो पहले 9 से चेक करते हैं। 9 से चेक करने का मतलब यानी सम ऑफ ऑल डिजिट, ठीक है, या तो वो 3 से कट जाए या तो आपका 9 से, यानी 3 या 9 से आपका कट जाए तो वो भी क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 और 9, ठीक है, चेक कर लेते हैं। जैसे अब देखिए 7 2 9 कट गया ने 3 से, 7 2 9 कट गया ने 8 1 9 कट गया, यानी ये 3 और 9 से डिवाइडेड है, ठीक मेरे भाई। आप देखिए चेक करते हैं मेरे भाई 8 1 9 और ये 9 सिंगल बचा है, यानी 3 3 9 8 1 9, ये भी तो कट गया ने, ये भी कट गया, यानी ये 3 और 9 दोनों से है, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं। 12 हुआ ने, तो यहाँ 3 चौके 12 हुआ, 3 चौके 12 हुआ, और देख रहे हैं 3 भी कट गया और 5 4 9 ये भी कट गया, यानी ये 3 और 9 से दोनों से हुआ, यानी 9 से होगा तो 3 से भी होगा, 3 से होगा तो 9 से भी होगा, देख रहे हैं। 8 1 9 हुआ, ठीक है भाई, 8 1 9 हुआ, ठीक है। ये 3 6 18, 3 6 18 और 9 9 तो है ही है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब हमको 11 से देखना है। किससे देखना है? 11 से। तो आपको 11 से पता है ना कि अल्टरनेट लेकर चलते हैं, यानी विषम स्थानों की संख्या माइनस सम स्थानों की संख्या, ठीक है। या तो 0 आए या तो वो 11 से आपका डिवाइडेड होना चाहिए। देखिए कैसे, ठीक है भाई। जैसे देखिए ये ठीक है ना, अब बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे बात, ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट लेकर चलना है ना, ठीक है। इस पे आए हम, फिर इस पे आए, ठीक है, यानी अब इनको सम करेंगे। जिस पे हमने गए 8 2 10 10 7 17, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इस पे आएंगे, ये इस पे आए फिर इस पे आ गए, यानी 7 1 8 2 10, 17 माइनस 10, 17 माइनस 10 यानी 7 7 क्या 11 से डिवाइड है? नहीं है ना, ठीक है, नहीं है। अल्टरनेट यानी इस पे आएंगे फिर इस पे आ जाएंगे, ठीक है, यानी 8 + 0 और 8 1 9, यानी 9 हुआ, माइनस, ठीक है, माइनस इस पे आएंगे मेरे भाई, इस पे आ जाएंगे, ठीक है, उसके बाद कहीं नहीं, यानी 9 माइनस 9 0 0, तो सभी संख्या से डिवाइडेड हो जाता है ना, तो 11 से भी है मेरे भाई, क्या है 11 से भी है। अभी चेक कर रहे हैं, ऐसे मतलब समझा रहे हैं तो टाइम लग रहा है, जब आप समझ लेंगे तो अपने से जल्दी से इसको कर लेंगे, ठीक है। देखिए अब फिर देखिए, फिर 11 से चेक करेंगे। यहाँ तो हो गया है, यहाँ होगा तो 100% यही होगा, यानी 3 यानी 9 और 11 का जो विभाज्य वाली संख्या होगी वो यही होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आते हैं फिर यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो 5 3 8 1 9 और 4 2 6 9 माइनस 6, ठीक है। 3 क्या 11 से है? नहीं है, ठीक है। 8 9 17, 8 9 17 और 17 और 8 कितना होगा मेरे भाई? 8 7 25, और देख रहे हैं 9 1 10 1 11, 25 माइनस 11 करेंगे कितना हो जाएगा? 13, तो 13 क्या 11 से है? नहीं है मेरे भाई। तो कौन सी संख्या सही है? यानी ये वाली जो आपका नंबर है यही आपका सही हो जाएगा, जो 9 और 11 दोनों से विभाजित है। यही तरीका होता है मेरे भाई चेक करने का नंबर सिस्टम, और ऐसे क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे, ठीक है। अभी तो शुरुआत है, ढेर सारा क्वेश्चन इसमें। जैसे दूसरा वाला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है? 9 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। रब करते मेरे भाई, लगाते हैं इसको।
अब आते हैं मेरे भाई सेकंड नंबर पे। अब सेकंड नंबर क्या क्या कहा है, कह रहा है कि ठीक है देखिए वहाँ पे लास्ट जो 25 में से 11 जो घटा है वहाँ पर क्या होगा 14 होगा, तो 14 होगा तब भी तो 11 से नहीं होगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, ठीक है वहाँ पर थोड़ा से आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या दिया, दूसरा निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। ठीक है 9 से विभाज्य नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे जल्दी से, यानी 9 से विभाज्य मतलब सम ऑफ ऑल डिजिट। ठीक है 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है लेकिन अब यहाँ पर वो तरीका नहीं अपनाएंगे जो अभी हमने लेटेस्ट बताया वैसे। देखिए 9 से देख रहे मेरे भाई 9 से हो गया ने 4 1 5 और इसमें 5 होगा, फिर ये हो गया ने 9 से हो गया। ठीक है अब इसमें चेक कर लेते हैं 7 2 9 हुआ, 7 2 9 हुआ और 7 3 10 और 8 18, 9 से हो गया ने 9 से हो गया। ठीक है अब इसका चेक कर लेते हैं। ठीक है तो 5 3 8 2 10 3 13 नहीं हो पाएगा, 5 3 8 8 2 10 5 15। ठीक है 5 3 8 2 10 5 15 3 18। ठीक है क्या पूछा, 9 से विभाज्य नहीं है, 9 से विभाज्य नहीं है ये हमको बताना है। ठीक है 9 से विभाज्य नहीं है ये हमको बताना है। ठीक है ठीक मेरे भाई 9 से विभाज्य नहीं है ये हमको बताना है। तो ये तो हो गया ने 5 3 8 2 10 5 15 3 18, ये तो हो गया ने। ठीक है कौन 9 से विभाज्य नहीं वो बताना हमको। ठीक है अब यही होगा 100% यही होगा, यही होगा, यही 9 से विभाज्य ये नहीं है, ये 9 से विभाज्य नहीं है, 100% यही होगा। देखिए चेक करते हैं 5 4 9 3 12 और 12 9 कितना हो जाएगा 21। ठीक है इसी तरीके भी चेक कर लेंगे 4 5 4 9 9 हो गया मान लीजिए, 9 3 12 ये तो नहीं हो पाएगा ना, तो यही है, यही 9 से विभाज्य नहीं है, बाकी जितने ये हैं सब 9 से विभाज्य है। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ऐसे सॉल्व करना है, 100% बेनिफिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे यही कहा है कि 8 निम्न से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। तो 8 से विभाज्य नहीं है यानी लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट। देखिए आपको पता है ना कि इसमें होता क्या है, जैसे अगर कोई संख्या हमको कोई संख्या दी गई को उसको हमको 2 से देखना है, 2 से डिवाइड है कि नहीं, तो लास्ट का 1 डिजिट, और अगर हमको 4 से देखना है मेरे भाई तो लास्ट का 2 डिजिट। इसी तरीके से मान के चलिए 8 से देखना है, ठीक है 8 से देखना है तो लास्ट का 3 डिजिट। ठीक है अब आगे बढ़ेंगे ना, जैसे 16 का देखना है तो लास्ट का 4 डिजिट। ठीक है ऐसे बढ़ते रहेंगे, जैसे 32 आ गया, ठीक है 32 आ गया तो लास्ट का यानी 5 डिजिट। अब ऐसे इसको करते कैसे, जैसे 2 कैसे 2 की पावर 1, तो ये 1 जो है यही आपको बताता है कि लास्ट का कौन सा डिजिट लेकर चलना, तो 1 डिजिट। 4 2 की पावर 2 तो 2 डिजिट लास्ट का, 2 की पावर 3 तो 3 डिजिट। ठीक है 2 की पावर 4 तो ये देखिए 4 डिजिट। 32 2 की पावर 5 यानी 5 डिजिट। ठीक है ऐसे ही हम चेक करते हैं। अब इसमें क्या दिया है कि 8 से विभाज्य नहीं है तो हम लास्ट का 3 डिजिट लेकर चलेंगे। ठीक है भाई कौन विभाज्य नहीं चेक हो जाएगा, आप देख लीजिए। जैसे ये लेकर 3 डिजिट, 3 डिजिट से मतलब है ये चीज़ें। ठीक है अब जैसे हम 8 से चेक कर रहे हैं तो 8 9 72 और 8 9 72, 8 9 72 7 और 7 वहाँ पर जुड़ेगा। ठीक है ये भी चेक कर लेते हैं। 8 1 के 8 8, ठीक है 8 चौक के 32 गया। ठीक है 8 45 ये नहीं, यही 8 से विभाज्य नहीं है,
यहीं पर आ गए मेरे भाई, यही 100% आंसर होगा, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी चेक कर लेते हैं। 8 पंच 40, 8 छक 48, 48, ठीक है, और 8 9 72, ठीक है, 48 और 9 कितना होगा, 48 और 7, 48 और 7 55, और 7 यहाँ पर जुड़ेगा, ठीक है भाई। तो यही 8 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, ऐसे चेक करना है। आते हैं नेक्स्ट पे मेरे भाई, नेक्स्ट पे आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहा है, यदि 7 अंकों की संख्या 504 x, क्या दिया मेरे भाई, 504 x, ठीक है, 5y3, 5y3 करा 11 से विभाज्य है, तो x और y के योग का कोई एक मान क्या होगा। तो मेरे भाई 11 से कोई संख्या विभाज्य होती है तो सम स्थानों की संख्या माइनस विषम स्थानों की संख्या या तो 0 आए या तो 11 से कटे। ठीक है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, अल्टरनेट लेकर चलते हैं। ठीक है, अब इनका 5 3 8, 4 12, 5 17, 17 होगा मेरे भाई ईमानदारी से, माइनस ये लेकर चलेंगे और ये लेकर चलेंगे, यानी कह सकते हैं x प्लस वाई प्लस 0। अब x प्लस वाई का मान क्या रख दें कि वह 11 से डिवाइड हो जाए। तो मेरे भाई यही 17 रखेंगे ना, तभी तो 17 माइनस 17 होगा, और ये 0 और 0 सभी संख्या से डिवाइड होती है। तो राइट आंसर x प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा, 17 17। ठीक है, 100% समझ में आया होगा। आते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्या कहा है, यहाँ पर हमने विकल्प लिख लिया है। ठीक है, ऑप्शन लिखा है, कह रहा है कि यदि 11 अंकों की संख्या, ठीक है, 11 अंकों की संख्या क्या दिया मेरे भाई, 88p55 लिख लेते हैं, 88p55। ठीक है, 11 अंकों की संख्या दिया 88p55। ठीक है, 40 85, 40 85, 40 85, ठीक है, K6, ठीक है, बहुत पेशेंस से सॉल्व करेंगे। 72 से विभाज्य है। अच्छा, ये कह रहा है कि ये जो है 72 से विभाज्य है। ठीक है, 72 से विभाज्य है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है कि जहाँ k इज नॉट इक्वल p, अब कह रहा है कि जो भी आप k और p की वैल्यू रखेंगे वो बराबर नहीं रखेंगे, k इज नॉट इक्वल टू p। ठीक है, तो फिर आपसे क्या पूछा, 3k प्लस 2p का मान ज्ञात कीजिए। 3k प्लस 2p का मान ज्ञात करना है, यानी k और p का इसमें वैल्यू पुट करना है। तो सबसे पहले आप आ जाइए क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर आपका ये 11 अंकों की संख्या है। अब 72 से डिवाइड होने का मतलब क्या है मेरे भाई, 8 और 9 से डिवाइड होना चाहिए। 8 डिवाइड होने का मतलब लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट। तो 5k6 है न, 5k6 है न। ठीक है, तो k की जगह पे हम क्या रख दें, k की जगह पे हम क्या रख दें कि ये आपका, ठीक है, k की जगह पे हम क्या रख दें कि ये आपका क्या हो जाए, 8 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो k की जगह पर अगर हम, ठीक है, k की जगह पर अगर हम 2 रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 पंच 40, 8 छक 48। ठीक है, 8 छक 48। ठीक है, या तो, ठीक है, या तो k की जगह पे आप, क्योंकि देखिए k की जगह कैसे रखेंगे, जैसे 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे। ठीक है, तो 1 रखेंगे तो 8 पंच 40, 8 छक 48 नहीं हो पाएगा। ठीक है, ठीक है, 3 रखते हैं, 3 रख देते हैं तो हमारे पास कितना होगा, यानी 5 3 6 अपॉन 8।
8 छक 48 हुआ, 8 छक 48, 48 और 2 इधर और 8 सत्ते 56 मेरे भाई, 8 सत्ते 56, ठीक है। यानी के बराबर 3 सही है, के बराबर 3 सही है, ठीक है। अब तो यहाँ से तो 8 से हो गया ने, के की जगह पे आपको 3 रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना, 9 से चेक कर लेते हैं, 9 से चेक कर लेते हैं मेरे भाई, ठीक है, 9 से चेक कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। कितने से, 9 से चेक कर लेते हैं। के की जगह आप कितना रखें मेरे भाई, 3, ठीक है, के की जगह आप कितना रखे हैं, 3। अब 9 से चेक करेंगे तो 9 से देखिए कौन कौन कैंसिल हो रहा है, 5 5 10 और 10 8 18, 5 5 10 और 10 8 18, ठीक है। 8 4 12 और 6 18 मेरे भाई, देख रहे हैं, 8 4 12 और 6 18 हो गया ने, हो गया ने। तो यानी हमारे पास बचा क्या, यानी ये P बचा, 8 बचा, यानी हमारे पास ये बचा कि P, ठीक है, P प्लस 0 प्लस 8 प्लस, ठीक है, ये देख रहे हैं, प्लस 8 प्लस 5 प्लस के, अपान में 9 हो जाएगा ने, अपान में 9, ठीक है। अब चेक करिए तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ ऑल डिजिट होता है 9 से डिवाइड या 3 से डिवाइड, ठीक है। तो हमने तो के का मान रख लिया है ना 3, के का मान कितना रखा है, 3, ठीक है। ऐसे इसको लिख लेते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी P8, ठीक है, P8 5 और के की जगह हमने कितना रखा है, 3, ठीक है, और अपान में 9, अपान में कितना हो जाएगा, 9। अब आपको क्या करना है कि जैसे हम यहाँ पर 8 5, ठीक है, ठीक है, 8 5 13, 8 5 13 3 16, 16 13 3 16, अब 16 प्लस P और अपान 9, तो P की वैल्यू क्या रख दें कि ये 9 से विभाजित हो जाए, तो भाई P की वैल्यू आप 2 रखेंगे नहीं तभी तो होगा, ठीक है। P की वैल्यू कितना रखेंगे, 2, तभी तो ये विभाजित होगा, ठीक है। और यहाँ एक शर्त ये भी कहा है कि जो K की वैल्यू रखेंगे वो P की वैल्यू नहीं रखना है, तो K इज नॉट इक्वल P भी है, ठीक है। यानी P की वैल्यू 2 और K की वैल्यू कितना, 3, तो यहाँ पर K की वैल्यू 3 हो जाएगा और 2, 3 3 9 और 2 दूना 4, तो 9 4 13, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस वन, जो भी आपका आंसर शीट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है कि 171 इंटू 172 और 173, ठीक है, 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा मेरे भाई, 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, यही आपको बताना है, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा ने, यहाँ रिमाइंडर 2 आएगा, यहाँ रिमाइंडर 3 आएगा, कितना आएगा, 3। अब इन्हीं का मल्टीप्लाई 2 और 3 6, 6/17, ठीक है। अब ये तो ज़्यादा है ने, ये कम है ने, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6। 6 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस वन, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ऐसे सॉल्व करेंगे। ये वाला बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7। 17 कह रहा है किसी संख्या को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा है, देखिए, कह रहा है कि किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है, ठीक है। किसी संख्या किसी एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है जब मूल संख्या के 2 गुणों को, अब देखिए पहले ये समझ ले, मान कर चलिए कोई संख्या, अभी इसको प्रश्न छोड़िए, 17 से अगर हमारे कोई संख्या 17 अगर हम उसे 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 × 15, यानी रिमाइंडर कितना, 2, ठीक है। अब कह रहा है कि जब मूल संख्या का 2 गुना, जैसे मूल संख्या का अगर हम 2 गुना करें मेरे भाई 34, मूल संख्या को 2 गुना उसी भाजक से विभाजित, भाजक वही 3 से विभाजित कर देते तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरे भाई, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ ना, अभी क्वेश्चन नहीं आ रहा, रिमाइंडर 1, क्योंकि जैसे कहा वैसे, तो 3 शेष बचता है तो उस भाजक का मान बताइए, ठीक है। यानी कह रहा है कि अब रिमाइंडर यहाँ पर 1 बचा है तो उस भाजक का नाम बताइए।
ठीक है, तो यानी भाजक तो वही है ने, तीन है ने, ठीक है। या कैसे हुआ देखिए, अगर हम इसका डायरेक्ट करें, अगर हम इसका 2 गुना कर दें, ये सब करने की जरूरत नहीं है, तो 4/3 आ जाएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसका 1 आएगा। तो ऐसे ही इस तरीके से करेंगे तब भी, और वही करेंगे और डायरेक्ट करेंगे तब भी। अब जैसे 16 है, यहाँ पे कह रहा है ना कि 16 शेष बचता, तो 16 जो रिमाइंडर बचा उसका 2 गुना, 16 दूना 32, 16 दूना 32, और इसमें क्या विभाजित कर दें, कह रहा है कि रिमाइंडर 3 बचता है। रिमाइंडर कितना बचता है, 3। तो अगर हम 32 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 29। तो यहाँ x की जगह 29 होगा, 32 में जब 29 भाग करें तभी तो रिमाइंडर 3 बचा है ना, तो x की जगह कितना आएगा, 29 आ जाएगा। यानी भाजक कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है, अब कहीं भी इस तरीके से पूछे, डबल टिबल चाहे जो करना हो, तो डायरेक्ट आप शेषफल का 2 गुना करेंगे, 2 गुना कहेगा 2 गुना, 3 गुना कहेगा 3 गुना। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जो रिमाइंडर आएगा उसमें से घटा देंगे तो आपका भाजक पता चल जाएगा। नेक्स्ट